गेटच्या विनोदजींचं स्वागत आहे, नरेंद्रजी आपलं स्वागत आहे, आमच्या जहाजींचं स्वागत आहे, आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण पणीकरजी यांनी आमच्यापर्यंत हा कार्यक्रम सांभाळला, त्यांचं देखील स्वागत आहे. मी आमच्या या प्रभागातल्या सगळ्या सलून नेटवर्क चालवणाऱ्या काकोलीतलं मी विनंती करेन त्यांनी व्यासपीठावर यावं. स्टेजवर एक आंतरिक मागे सीट लावायचं बंदोबस्त करा. मी आमच्या डॉक्टर्स महाराष्ट्र डॉक्टर्स युनियनचे आमचे आबिद भाई आहेत, आबिद भाईच्या सगळ्यांनी त्यांनी देखील स्टेजवरती यावं. ये प्रमुख पदाधिकारी थोड़ा रुकिएगा, गेस्ट आएंगे तभी आप अपना मीडिया वाले कवर कीजिएगा. आणि वर्तमानपत्राचे प्रचारक आणि काम सांभाळणारे आमचे उपेंद्र त्यांनी देखील या ठिकाणी यावं. आमचे कमलेश विष्णूजी आहेत, आपला मनोज आजावाबी जुलर यादव की आपल्या बहुत आप है. अरे चलाना मैडम 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 बोल बजरंग भाई मस्तान थांबतो सही चले भाई चलो थैंक यू चलो अच्छा या बसा आपण बसा बाबा ये बाबा बैठो अरे विनोद जी चले भाई क्या पूरा क्या मेळाव्यामध्ये मुंबईचे भारतीय जनता पार्टीचे सचिव भाजपा नेते विनोद शिरांनी यांची उपस्थिती आली त्याबद्दल त्यांचंही खूप स्वागत. उसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर अपना मनोरंजन व्यक्त करें. आईचा आवाज जरा इकडे जास्त आहे, प्लीज पुढे माईक जवळ. विनोदजी येतो आवाज बरोबर होता, आता येतो का बरोबर आवाज? हा तेच बरोबर आहे. वंदे सड़क कामगार यूनियन हम सभी के हमारे बड़े भाई हमेशा से कामगारों की लड़ाई लड़ने वाले अभिजीत राणे साहब, हमारे मुंबई के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद शेलार जी, पंडिकर जी, मंच पर बैठे हुए हमारे कामगार सेना के सभी सड़क कामगार सेना के सभी पदाधिकारी, सामने उपस्थित सभी भाइयों और बहनों,
अभिजीत राणे एक ऐसा नाम है, अभिजीत राणे एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी के ऊपर अगर अत्याचार होता हो, किसी के साथ अन्याय होता हो, कोई परेशान हो, उसकी लड़ाई लड़ने का काम अभिजीत राणे साहब पिछले सालों साल से करते आ रहे हैं। कभी अपने यूनियन के माध्यम से, कभी अपने कलम के माध्यम से, कभी खुद के अपने व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों की लड़ाइयों को मजबूती से प्रशासन के पास, शासन के पास, जो भी सरकार हो उसके साथ रखने का काम करते हैं। मेरा उनका संबंध पिछले 10 साल से ज्यादा है। 2012-13 में उनसे हमारे संबंध हुए, तब से मैं देखता हूँ जब भी, वैसे हमारे साथ तो ऐसा संबंध है, जब ये फोन करते हैं कि अभिजीत सर आ जाइए, तो बगैर किसी नानकुल के सबसे पहले हाजिर होने वाले शख्स रहते हैं। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जब लोगों को जरूरत पड़े, जब लोगों को लगे कि उसके काम के लिए मुझे हाजिर होना है, वह हमेशा आपके बीच हाजिर होता है। न्याय की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई, आजकल तो पगार की लड़ाई जो लोग बहुत सामना करते हैं, उसके लिए अभिजीत जी आप सभी लोग साथ खड़े रहते हैं। सलून के लोग हैं, रिक्शे के लोग हैं, अस्पताल के लोग हैं, काम करने वाले कामगार हैं, उसके लोग हैं, ऐसे सभी लोगों को लेकर के आगे बढ़ने का काम अभिजीत जी करते हैं। देखिए, पिछले 10 सालों से देश ने अपने विकास की गति बदल दी है। देश के विकास की गति बढ़ गई है। देश के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विदेशों में जाइए, भारत का नाम ऊंचा। आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं, बड़े बड़े राष्ट्र के अपने नेता होते हैं, उनको कोरोना काल में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कोरोना काल में जिस तरह से हमारे देश के हमारे नेताओं ने जो सुविधाएं दी, तो जो हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो लोग उनका पैर पड़ते हैं, उनसे मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, यह देश अब विकास की नई दिशा में बढ़ रहा है। यह देश अब विकास की नई ऊंचाई में बढ़ रहा है। आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आमचे लाडके कामगार नेते विनंती करतो की त्यांनी सर्वप्रथम गोपाल शेट्टीजींचं स्वागत करायचं आहे. आपण इतका वेळ काढून, कारण का माहोल आपल्याला पहिले कमलेशजी यांचं भाषण होईल आणि मग आपण स्वागत करूया. कमलेशजी प्लीज. वेळ कमी आहे. ठीक आहे. पीयूष जी पण आले का भाषण करून घ्या, स्वागत नंतर हो, कमलेशजी बोला. ओके. नंतर मी कमलेशजींना विनंती करतो, कृपया आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. कमलेशजी. हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा खासदार जो मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव विनोद सिकर जी, मंच पर उपस्थित सड़क कामगार यूनियन के सभी पदाधिकारी और इस मेलावा में आए हुए सभी कामगार भाई और बहनों, मैं अभिजीत राणे और उनके सारे टीम का अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ, उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ। उन्होंने कामगारों का मेलावा का यहाँ पर आयोजन किया और इस आयोजन में हमें भी यहाँ पर आने का अवसर उन्होंने दिया। मुझे पता है कि आप सब 1 बजे से यहाँ पर एकत्रित हुए हो, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है
वैसे गर्मी बर्दाश्त अगर सबसे ज़्यादा कोई करता होगा तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर बैठे हुए लोग करते हैं। जो रिक्शा चलाने वाला होता है वो गर्मी भी बर्दाश्त करता है, वो बारिश को भी बर्दाश्त करता है, ठंडी के दिनों में ठंडी को भी बर्दाश्त करता है। और ये सारे मुसीबतों को झेलते हुए इस मुंबई शहर के लोगों को सुविधा देकर, उनको घर से लेकर उनके दुकान या तो व्यवसाय के जगह पर पहुंचाने का काम, और फिर वहां से वापस लेकर फिर उनको घर पर पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो ये हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई करते हैं। जो हमारे फैमिली यहाँ पर बैठी है वो अपना सारा घर का दैनंदिन काम करते हुए फिर वापस मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के घर में जाकर जो घरेलू काम होता है वो घरेलू काम करने का काम भी हमारे सारे बहनें करती है। और ये बहनों ने कभी किसी घर वाले का शिकायत आने नहीं दिया कि बारिश बहुत हो गया इसलिए घर काम करने के लिए वो आई नहीं, गर्मी बहुत हो रही है इसलिए वो आई नहीं, ठंड बहुत पड़ रही है इसलिए वो घर काम करने के लिए आई नहीं। अपना दैनंदिन काम नित्य समय पर जाकर करना ये सारा हम सब लोगों का एक स्वभाव हो गया है। मैं भले सांसद हो गया हूँ, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का सफर आप सब लोगों ने मेरा पूरा कर दिया। मैं नगर सेवक के रूप में काम किया, मैंने विधायक के रूप में काम किया, मैंने 10 साल सांसद के रूप में काम किया। लेकिन ये सारा करते हुए भी अपने जीवन के 55 सुनहरे साल जो होते हैं तो 55 साल झोपड़पट्टी में रहकर मैंने अपना वास्तव किया। और इसलिए सारी छोटी छोटी बातों को बहुत नज़दीक से मैंने परखा, और परखने के बाद में जो भी मुझे दायित्व पार्टी और समाज के माध्यम से मिला उसको बखूबी निभाने का काम मैंने किया। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि साहब ये सब कैसे आप कर लेते हो, कैसे होता है? तो मेरे दिमाग में एक बात हमेशा मैंने फिट करके रखा है कि मैं कोई डिग्री लेकर ये पॉलिटिक्स में नहीं आया, मेरे कोई बाप दादा ये पॉलिटिक्स में नहीं थे, मैं कोई बहुत बड़ा पैसे वाला भी नहीं हूँ, मेरे समाज के लोग भी यहाँ पर नहीं है। जुड़ते गए और देखते देखते एक बहुत बड़ा कारवां तैयार हुआ, और उस कारवां ने इस मुंबई में नहीं तो महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश भर में जो आया वो मैंने किया और मुझे लोगों ने करने दिया। और कभी कभी मुझे पार्टी के लीडर, चाहे वो महाराष्ट्र के हो या दिल्ली के हो, उन्होंने पूछा भी है कि तुम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या यूनियन लीडर हो? मैंने उनको जवाब दिया कि मैं यूनियन लीडर हूँ। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब ये होता है कि सारे समूह का जो नेतृत्व करता है यूनियन, सब लोग साथ में आते हैं उसको